हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 की तीसरी और चौथी सवाल को कवर करेंगे। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो जैसे कि ये जो पहली और दूसरी सवाल है, मतलब प्रश्नावली 2.2 की, इसको हमने इसके पहले की वीडियो में कवर करा दिया है। और जो इसके पहले की प्रश्नावली है उसे भी हमने कवर करा दिया है। तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आपको सर्च करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें हमने पार्ट को मेंशन कर दिया है कि मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह हमने पार्ट में मेंशन कर दिया है उसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दिया है तीसरे में, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पर कुछ आपको हिंट दिया गया है, उसे आप समझ लीजिएगा। ये जो दिया है पहले में, इसमें दिया है कि आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्यक शून्य ही हो। मतलब कि इसमें कह रहा है जो बहुपद का शून्यक ज्ञात करते हैं, मतलब जैसे कोई बहुपद दिया है उसके बराबर में जीरो दिखाते हैं, उसके बाद उसको हम सॉल्व करते हैं। तो जो यक्स या वाई जो मान रहता है, जैसे इसमें ये मान है, अगर इसको हम जीरो के बराबर दिखाएंगे तो ये जो वाई का मान आएगा, इसमें मतलब ज़रूरी नहीं रहता है कि मतलब उसका शून्य को शून्य ही आए, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो ये पहला आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरे में कह रहा है जीरो बहुपद का एक शून्यक हो सकता है। तो अभी हमने आपको क्या कहा कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो वही इसमें कह रहा है कि जीरो बहुपद का एक शून्यक हो सकता है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आएगा ही नहीं, आ भी सकता है, मतलब बहुपद का शून्यक शून्य भी आ सकता है। तीसरा दिया गया है, तो इसमें दिया है प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है। मतलब कि अगर कोई रैखिक बहुपद है तो रैखिक किसे कहते हैं, ये हमने आपको बताया है। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें कह रहा है प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है। मतलब कि जब उसका हम मान ज्ञात करेंगे तो उसमें हमें रैखिक में एक ही मान मिलेगा, उसमें दो मान नहीं मिलेगा। अगर द्विघात है, मतलब रैखिक नहीं है, द्विघात है, तो उसमें हमें कितना मिलेगा, दो मान मिलेगा। एक्स वाई जेड या कुछ भी, कोई भी संख्या होगी, तो उसमें जैसे इसमें वाई है तो इसमें ये द्विघात है, तो इसमें को अगर हम सॉल्व करें तो इसमें हमें वाई का दो मान मिलेगा। इस तरह आप समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल को उसमें हम आपको बताएं ये वाला। और इसमें दिया गया है चौथा, एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। मतलब कि ये जो दिया गया है, जैसे द्विघात है तो उसमें दो शून्यक हो सकते हैं, त्रिघात है तो तीन शून्यक होंगे। तो वही इसमें कह रहा है कि एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करके इसमें देखते हैं कि ये जो दिया गया है, मतलब ये एक प्रकार से ये शून्यक ही दिया गया है कि ये बहुपद के शून्यक हैं। तो ये जो दिया गया है एक्स बराबर -1/3, एक प्रकार से ये जो दिया गया है इसका शून्यक ही दिया है। लेकिन इसमें हमें चेक कर कर बताना है कि ये शून्यक सही दिया है या नहीं, मतलब ये आएगा या नहीं। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये इतना आएगा कि नहीं, तो वही हमें इसको सॉल्व कर कर देखना है कि ये आता है या नहीं। उसी प्रकार से ये इसमें ए पहली, दूसरी, तीसरी, जो यहाँ 8वीं तक है, सब में यही आपको करना है। तो चलिए हम एक एक कर कर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, मतलब पी एक्स बराबर 3x+1, और जो इसका शून्यक मतलब निकाले हैं, तो यहाँ पर कितना आया है, एक्स बराबर -1/3 आया है। तो यही हमें चेक कर कर बताना है कि ये जो यक्स का मान आया है इसमें, अगर इसको हम सॉल्व किए हैं तो क्या ये सही है या नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आप समझिए, जैसे हमें कुछ दिया गया रहता है, जैसे ये मान लीजिए यही जो दिया है, ये पी एक्स हमें दिया है, ये बराबर 3x+1 ये दिया है। अब हमें इसका शून्य ज्ञात करना रहता है, तो हम क्या करते हैं, 3x+1 इसको टू जीरो दिखाते हैं। जब हम इसके बराबर जीरो दिखा दिए हैं तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 3x इक्वल टू ये +1 इधर आएगा तो -1, यक्स का मान ज्ञात करेंगे तो -1/3। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, हमारे पास यक्स का मान क्या है, -1/3। तो ये जो इसमें दिया गया है, ये जो क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें ये यक्स का मान पहले से ही दे दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम यक्स में, अगर हम ये जो यक्स का मान है इसमें रखेंगे
तो ये जीरो आता है या नहीं। अगर जीरो आ जाएगा तो समझ लीजिए ये जो यक्स का मान दिया गया है ये सही है, नहीं तो ये गलत दिया गया है। इसमें तो अभी हमने ये चेक ही कर लिया है कि ये सही है, लेकिन इसके बाद का क्वेश्चन जो है उसमें हम चेक करेंगे कि ये जो इस उसका मान दिया रहता है, ये जो मान दिया है इसमें रखेंगे, अगर ये जीरो हो जाता है तो समझ लीजिए वो सही है, नहीं तो गलत दिया गया है ये जो मान है। तो चलिए यहाँ पर हम एक एक कर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1 दिया है। अब देखिए यक्स की जगह पर हम इसको रखेंगे तो ये -1/3। जब यक्स की जगह पर हम इसको रखें तो यहाँ पर भी रखेंगे 3 गुणे -1/3 प्लस 1, ये हो गया 3 से 3 कैंसिल, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमें ये जीरो आ गया, तो इससे हमें ये पता चला कि ये जो दिया गया है इस बहुपद का एक शून्यक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः x बराबर -1/3 3x प्लस 1 का शून्यक है। ये शून्यक है। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या दिया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो ये मिला है इसे हम एक बार इसको नोट करेंगे। तो इसको एक बार नोट कर लेते हैं। यहाँ पर 5x बराबर माइनस ये जो दिया है ये पाई दिया है आपका। तो देखिए x का मान 4/5 है, तो यहाँ पर हम रखेंगे 4/5। शून्य आना चाहिए, अगर शून्य नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए ये जो मान दिया गया है इसका गलत का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि मतलब इसका ये शून्यक नहीं है। तो ये 5 ये इसकी जगह पर क्या रखेंगे 4/5 माइनस पाई। देखिए 5 से 5 कैंसिल, 4 माइनस पाई। तो देखिए यहाँ पर शून्य नहीं आया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 4/5 5x माइनस पाई का शून्यक नहीं है। ये हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें कि जैसे इसमें क्वेश्चन में आपको हो सकता है घुमा कर पूछ लिया जाए, जैसे इस तरह पूछ लिया जाए कि ये जो दिया गया है मान, अगर ये शून्यक है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर शून्य ज्ञात करिए। अगर इस तरह दे दिया गया मतलब ये जो दिया है इसमें आपने देखा कि ये शून्यक नहीं है, तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि है तो ठीक है कि हाँ ये शून्यक है, लेकिन अगर नहीं है तो शून्यक बताइए क्या होगा। तो ये जो दिया गया है इसको हम 0 के बराबर दिखाते हैं, मतलब कि इस तरह यहाँ समझ लीजिए ये तो 5x माइनस पाई बराबर 0 के बराबर दिखाए। उसके बाद पाई को उधर ले जाएंगे तो 5x बराबर पाई ये हुआ, और x बराबर क्या हो जाएगा पाई/5। इसका मतलब इसका शून्य क्या होगा पाई/5। तो अगर हमसे इस तरह पूछ लिया जाए तो इस तरह भी हम इसका रिप्लाई कर सकते हैं, मतलब इस तरह उत्तर इसको हम लिख सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तीसरा क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये द्विघात है, तो इसलिए हमें इसका 2 शून्यक दिया गया है। अभी तक हमें एक ही दिया गया था क्योंकि वो रैखिक था। तो यहाँ पर ये देखिए हमें बताना है कि ये है या नहीं, तो हम ऐसे तो बता नहीं सकते हैं, तो चेक करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं हल। तो पी एक्स एक बार नोट करते हैं, x² - 1 ये हो गया। अब देखिए एक बार 1 रखेंगे तो p1 = 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 - 1 बराबर 0। तो देखिए शून्य आ गया, तो मतलब इसका मतलब ये है। अब p-1 देखते हैं, -1 का स्क्वायर -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में बदल जाएगा, तो माइनस बराबर 0। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ दोनों में शून्य आ चुका है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दिया गया है इसका शून्य ये है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 1 - 1, किसका शून्य है x² - 1 का।
का शून्यक है। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो आपका चौथा क्वेश्चन दिया है, ये x+1 x-2, देखिए इसमें दो शून्य दिए, -1 2 दिया है। इसका मतलब ये हमें पता चलता है कि ये द्विघात समीकरण आपका बनेगा। मतलब ये द्विघात, एक प्रकार से ये द्विघात बहुपद होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर हमें दो इसका शून्य दिया है। वैसे भी आप जान सकते हैं कि जब हम x को x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। ऐसे भी आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे px इक्वल टू x+1 x-2। एक बार -1 रख कर चेक करते हैं। -1 +1 -1 -2। देखिए -1 +1 0 हो गया, तो -3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखते हैं 2 रख कर P2 इसी में मान को रखते हैं। तो देखिए 2 + 1 2 - 2। तो देखिए 2 + 1 3, 2 - 2 0 बराबर 0। तो देखिए दोनों में 0 आ गया। इसका मतलब x बराबर -1, 2 x+1 x-2 का शून्यक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया px बराबर x², तो x बराबर 0 दिया है। तो यहाँ हमें चेक करना है कि ये है या नहीं। तो देखिए px तो फ्रेंड देखिए द्विघात बहुपद है, लेकिन इसमें एक ही दिया है। हो सकता है इसमें हमसे एक ही चेक करना हो। तो देखिए px, तो p0 बराबर x का मान क्या यहाँ पर रखेंगे, 0 रखेंगे। तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 0 x² का शून्यक है। ये हो गया। तो इसमें क्या होगा, x बराबर 0, इसमें दो मान आएगा, 0 0 हो सकता है आ जाए। क्योंकि इसमें अगर एक रखेंगे -1 रखेंगे तो इसमें वही वैल्यू आएगा। या तो स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा। मतलब अगर इसमें हम निगेटिव वैल्यू भी रखेंगे तो वो हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये हो गया। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। तो ये हमने नोट कर लिया है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो px दिया है हमें LX+M, तो ये दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे -M/L इक्वल टू LX+M दिया है। तो इसी मान को हम x के जगह पर, ये जो मान दिया गया है ये x के जगह पर रखना है। तो L इंटू -M/L+M, ये हो गया। L से L कैंसिल, तो -M+M इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो यहाँ x बराबर -M/L px का शून्यक है। इस रूप में भी लिख सकते, क्योंकि px बराबर ये है तो चाहे आप इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, का शून्यक है। ये हो गया। 7वां क्वेश्चन चलिए नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसे हमने नोट कर लिया, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये px बराबर 3x² -1, एक बार इस मान को रखेंगे तो p -1/√3 इक्वल टू 3 -1/√3, ये हो गया। इसका स्क्वायर करेंगे -1, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, √3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 -1, इससे ये कैंसिल, तो बचेगा क्या, 1 -1 इक्वल टू क्या बचा, 0। अब एक बार यहाँ पर p
2/√3 रखेंगे, 2/√3 का होल स्क्वायर -1। देखो 3 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3 -1। तो इससे ये कैंसिल, तो 4 - 1 बराबर क्या आया 3। तो आप देख सकते हैं एक में 0 आया है, एक में क्या आया है 3 आया है। तो फ्रेंड्स अभी तक में ये पहला क्वेश्चन अभी इस तरह मिला है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर -1/√3 px का शून्यक है, शून्यक है तथा x बराबर 2/√3 px का शून्यक नहीं है। ये हो गया आपका। तो ये है तो इसको हम लिखेंगे शून्यक है, ये नहीं है तो इसको हम लिखेंगे शून्यक नहीं है। और चलिए अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7वां क्वेश्चन है आपका, सॉरी फ्रेंड्स 8वां है ये। इसको नोट कर लेते हैं एक बार, px बराबर 2x + 1 ये हो गया। अब देखिए x बराबर 1/2 रखना है तो यहाँ पर रखेंगे 1/2। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अभी तक में एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा है, इसलिए नहीं छोड़ते हैं फ्रेंड्स। हो सकता है किसी भी क्वेश्चन में आपको मान लीजिए पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, दूसरा तीसरा सॉल्व कर लिए, हो सकता है आपको चौथे में प्रॉब्लम हो, कुछ स्टूडेंट को तीसरे में प्रॉब्लम हो। तो फ्रेंड्स इसीलिए हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2x है 2, यहाँ x की जगह पर क्या रखेंगे 1/2 + 1। तो इससे ये कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा 1 + 1 बराबर 2। 0 आना चाहिए लेकिन यहाँ पर क्या आया 2 आया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 1/2 px का शून्यक नहीं है। ये हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स चौथे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इसमें क्या दी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह भी आपने तीसरा सॉल्व किया है तो इसमें हमें क्या दिया गया था, इसमें हमें x का मान पहले से दे दिया गया था और बताना था कि ये इसका शून्यक है या नहीं। अब इसमें क्या है, हमें बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है, मतलब कि जो x है या मतलब इसमें तो दिखाई पड़ रहा है कि सभी x हैं, हो सकता है y z कुछ भी दे दिया गया होता, तो हमें उसका मान ज्ञात करना रहता है। जैसे कि x + 5 है तो इसका शून्यक हमें ज्ञात करना है, मतलब कि x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए अब इसको एक एक करके इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए px बराबर क्या है, x + 5 है। तो इसका शून्यक दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम px को 0 के बराबर दिखाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, px बराबर x + 5। तो यहाँ पर px बराबर 0 दिखाएंगे। तो px की जगह पर हम क्या लिखेंगे 0। तो यहाँ पर लिखेंगे x + 5 बराबर 0। तो x बराबर +5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो यही हमें शून्य ज्ञात करने का मतलब यही x का मान ज्ञात करना था। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, इसमें px = x - 5। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको एक दो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है तो आप पूरे क्वेश्चन को अपने आप से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए px बराबर x - 5, शून्य दिखाने के लिए px बराबर हम 0 दिखाएंगे, मतलब px की जगह पर हम 0 रख देंगे। तो यहाँ पर आएगा x - 5 बराबर 0। अब देखिए x - 5 बराबर 0, तो x बराबर 5, ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए यहाँ तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है px बराबर 2x + 5 हल।
पी एक्स बराबर 2x प्लस 5। तो पी एक्स बराबर क्या करेंगे, 0 दिखाते हैं। तो 2x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर +5 है, इसको उधर लेकर जाएंगे तो 2x बराबर -5। x का मान ज्ञात करना है तो इधर ये गुणे में है तो इधर आएगा, भाग में हो जाएगा। तो x बराबर -5/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका दिया गया है px बराबर 3x - 2। 3x - 2 ये दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। अभी तक जितने क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए हैं सभी क्वेश्चन एक ही तरह हैं। तो px बराबर 3x - 2, px बराबर 0। तो 3x - 2 बराबर 0। तो इसको पक्षांतर करेंगे तो 3x बराबर 2। x बराबर क्या आया हमारे पास यहाँ पर 2/3। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन ये दिया गया है, इसको हल करेंगे तो यहाँ पर px बराबर 3x और px को 0 दिखाना पड़ता है जब हमें शून्य ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पर 0 दिखा दिए तो 3x बराबर क्या होगा 0। तो x बराबर 0/3 तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है x बराबर 0। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया। तो पांचवा क्वेश्चन हो गया। छठवें क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दिया है px बराबर ax दिया है, यहाँ पर ये दिया है। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है कि ये जो a नॉट इक्वल टू 0, कहने का मतलब ये दिया गया है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा दिया गया है ये आप समझिए। a क्या है आपका अचर पद है, तो अगर ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पर सभी 0 हो जाएगा। तो इसमें हम मान किसका ज्ञात करेंगे, तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि a नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए px बराबर ax है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल px बराबर ax, px बराबर 0। तो यहाँ पर ax बराबर 0, तो हमें मान किसका ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर 0/a इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x का मान क्या आया है 0। तो x बराबर 0। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। सातवां क्वेश्चन आपका दिया है px इक्वल टू cx प्लस d। लिखेंगे हल px इक्वल टू cx प्लस d। px को 0 दिखाएंगे तो cx प्लस d इक्वल टू 0। तो cx बराबर -d हो जाएगा और x बराबर -d/c। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो एक्सरसाइज है प्रश्न वाली 2.2 ये आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद की जो एक्सरसाइज है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।